हेलो मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बीके मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी समय और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिससे आपको एसएससी, यूपीएस, जीडी, यूपीएसआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके लिए, पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 64 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल का आपको बताना है। क्या बताना है? चाल बताना है, स्पीड बताना है। तो देखिए, दोनों का स्पीड दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों का स्पीड दे रखा है। दोनों का पहला का स्पीड और दूसरा का स्पीड क्या रखा है? पहला का स्पीड 6 के स्पीड में, दूसरा का स्पीड 7 के स्पीड के रेशो में दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों का स्पीड का रेशो दे रखा है। तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी, यानी दूसरी रेलगाड़ी कितने 4 घंटों में कितनी दूरी तय करती है? तो 364 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हमको क्या 364 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो हमको स्पीड मालूम चल जाएगा। तो 4 से देखिए, 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 और 4 एकम 4 एक कितना किलो में 91 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेगी। तो लेकिन कह रहा है कि नहीं, 7 के स्पीड कितना के बराबर है? 91 के बराबर है। तो 7 से 91 कितना गुना है? 13 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 13 गुना अधिक है। तो इसको भी 13 गुना कर, स्पीड से 13 से गुना कर देंगे। 13 छक 78 किलोमीटर के। दूसरा आपका आपसे पूछा क्या है? दूसरी रेलगाड़ी की पहली रेलगाड़ी चाल आपको 78 किलो, आपका राइट आंसर 78 सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तीन कारों की क्या है? 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में कारों द्वारा लिए गए समय का आपसे अनुपात पूछा है। चाल दे रखा है आपको, समय पूछा है। क्या चाल दे रखा है, समय पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि समय चाल का विपरीत होता है। समय क्या होता है? समय चाल के विपरीत होता है। तो तीनों का देखिए, 1 2 और 3, तीनों का स्पीड दे रखा है। तो 2 3 4 स्पीड दे रहे थे। दोनों के क्या है? समय उल्टा होता है चाल का, चाल उल्टा होता है समय का। तो हम टाइम कैसे मालूम करेंगे? जिसको निकालना है उसको हम क्या करेंगे? ढक लेंगे, यानी 2 को ढक लेंगे तो बचेगा कौन? 3 और 4। क्या बचेगा? 3 और 4। 3 और 4 का गुना कितना? 12 रेसो। अब देखिए, अब निकालना है दूसरा का, यानी 3 को क्या करेंगे? ढक लेंगे। 3 को ढक लेंगे तो बचेगा कौन? 4 और 2। तो 4 2 ना 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब किसको तीसरा का रेशो निकालना है। तो तीसरा का ढक लेंगे, 4 को काम से हटा देंगे, बचा 2 काम। तो 2 और 3 का गुना 6। कितना? 6। कटने वाला है तो कटा लीजिए। कितना से कटने वाला है? 2 से 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3। आपका राइट आंसर निकल के चलाएगा। तो 6:4:3 के अनुपात, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आप लोग ध्यान रखना है, चाल हमेशा समय के उल्टा होता है। क्या रखना है? चाल हमेशा समय के उल्टा होता है। आप जितना समय को ज़्यादा बढ़ाएगा तो चाल आपका स्पीड कम होगा। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं, अब आप ही अपने आप पर सोचिए मेरे भाई, कि अगर आपको जाना रहता है 60 किलोमीटर की दूरी तय करना, आप 55 के स्पीड से जा रहे हैं तो 4 घंटा लग रहा है। और वही आप 65 से 70 के स्पीड जाएंगे तो क्या होगा? समय की बचत होगी, कमी होगी। आप पुगना रहता है 4 घंटे में, तो पुगिएगा 3:50 में, 3:40 में पुग जाइएगा। वहीं इसी के वजह से समय चाल का विपरीत होता है, नहीं उल्टा मन कहने का मतलब विपरीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापसी बी से ए तक y की स्पीड से प्रति घंटा की स्पीड से लौटा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? कह रहा है, क्या कह रहा है? ए से बी तक जाने में
इसको कितने x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है। अब फिर कह रहा है B से x तक आने में, B से A तक आने में y के स्पीड से आया है, y के स्पीड से आया। तो देखिए दो दूरी हुआ, जाने और आने में दो दूरी, तो इसका फॉर्मूला ही खुद फॉर्मूला ही है। आपसे इस पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दो दूरी हो गया, x गुने वाई बटे में x प्लस वाई। आपका यही फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर प्रश्न भी है, उसको लेकर के हम आपको अच्छा से समझा देते हैं। इस पर कैसे प्रश्न बनेगा तो लीजिए अगला प्रश्न है, यही है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाना है? फार्मूला 2 गुने एक्स गुने वाई बटे में एक्स प्लस वाई। क्या है? 2। अब इसको देखिए यहाँ लिख लीजिए 2। एक्स कितना है? 60 के स्पीड से जा रहा है, 40 के स्पीड से आ रहा था, गुने 40 बटे में क्या होगा? दोनों को जोड़ कर 60 40 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वह जा रहा था। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ए तथा बी के एक ही दूरी को, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, ए तथा बी एक ही दूरी को 9 किलो पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक है? 36 मिनट अधिक है। कितना अधिक है? 36 मिनट अधिक है कह रहा है। तो दूरी आपको बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है। दूरी क्या बताना है? दूरी आपको बताना है। तो देखिए दोनों अंतर का मतलब क्या? अंतर का मतलब क्या? अधिक का मतलब अंतर होगा। क्या होगा? अंतर। दोनों का बीच का अंतर 36 मिनट है। क्या है? 36 मिनट है। तो हम देखिए इसको दो तरीका से हम आपको बताते हैं। पहला तरीका है हम दूरी को क्या मान ले? दूरी कितनी दूरी आपको निकालना है? तो दूरी को x मान लेंगे। समय, दोनों का समय का अंतर दिया है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। अगर दूरी को हम x माने हैं तो चाल से हम भाग देना होगा, यानी 9 से भाग देना होगा। अब देखिए अब कह रहा है तो पहला का हो गया। अब देखिए दूसरा का। देखिए दूसरा को फिर x मान, उतना ही दूरी को, सेम दूरी को, ये 10 के स्पीड से जा रहा है। कितना घंटा अधिक ले रहा है? अधिक 36 मिनट अधिक ले रहा है। तो अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो अंतर देखिए अब 36 मिनट में है, यहाँ घंटा किलोमीटर में है। तो इसको क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे घंटा में। तो 60 से भाग देंगे। अब देखिए 12 तिहाई 36, 3 बार में 12 25 60, 5 बार में क्या हम लिख सकते हैं? 3/5 घंटा। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 3/5 घंटा। क्या हम लिख सकते हैं? 5/3 घंटा। अब आपका घंटा में आ गया। क्या आ गया? घंटा में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए 10x माइनस कितना हो जाएगा? 9x। क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू 3/5। क्या हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे या नीचे से नीचे हम लोग कटा लेते हैं? तो 18 25 90, 18 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों घट जाएगा। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, यानी x का वैल्यू हमको मालूम चल गया, 1 आ गया। अब 18 में 3 से गुना करेंगे, 18 तिहाई
54 किलोमीटर पर स्पीड से 54 किलोमीटर उसका दूरी निकल के आया। 54 किलोमीटर दूरी उसका निकल के आ गया आपका राइट आंसर। तो ऐसे भी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए तो ये तो चलिए अब दूसरा मेथड हम लोग देख रहे हैं कितना का स्पीड से जाएगा। तो देखिए दूसरा कह रहा है कि दूसरा के बारे में कह रहा है, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से अधिक है। कह रहा है बी जितना समय ले रहा है उससे अधिक ले रहा है बी। ए द्वारा लिए गए समय बी से कितना अधिक ले रहा है, 36 मिनट अधिक ले रहा है, यानी 20 मिनट अधिक ले रहा है ए, 36 मिनट कम ले रहा है बी। तो देखिए बी का स्पीड हमको मालूम चल गया, 10 गुना 3/5 आवर्स में बदल दीजिएगा। और 10 पच्चे क्या करना है, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। अब पहला का निकालना है तो 9 से गुना कर लीजिए, 9 छक 9 गुना 6 आपका राइट आंसर 54 किलोमीटर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए लीजिए अगला प्रश्न है ए बी से दुगुना तेज धावक है। क्या है, ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा सी से 3 गुना बी सी से 3 गुना धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, दुगुना 3 गुना का मतलब क्षमता दे रखा है, ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता। कह रहा है ए बी से 2 गुना, ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना, इसे 3 गुना है मेरे प्यारे भाइयों। कह रहा है ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना है। तो क्या हम एक को सी को हम एक मान लेते हैं। देखिए ए को अगर हम एक मान लेते हैं तो इसे 3 गुना है तो इसको 3 लेना होगा, 3 गुना है तो 3 लेना होगा। अब इसे कह रहा है 20 से 2 गुना ए है तो क्या लेंगे, 3 दूना 6 लेना होगा। अब इसका हमको क्षमता का मालूम चल गया, क्षमता का स्पीड हमको मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया, स्पीड हमको मालूम चल गया। ए का स्पीड 6 है, बी का स्पीड 3 है और सी का स्पीड 1 है। मान लीजिए 1 घंटा में 1 काम करता होगा तो 1 घंटा में 6 काम करता होगा, उससे 6 गुना स्पीड है। तो कह रहा है 1 घंटा 54 मिनट, यानी 1 घंटा 54 मिनट, इसको क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे सबको। तो 60 + 54, 60 + 54 को जोड़िएगा तो 114 आएगा, 114। कह रहा है 1 बराबर 100, मैंने एक किसी काम को सी किसी काम को 1 घंटा 14 मिनट में पूरा कर देता है तो उसका क्षमता कितना, 1 के क्षमता बा, वो 1 दिन में 1 ही कार्य कर सकता है तो 154 दिन आपको लगाया होगा। इस तरह हम लोग प्रश्न वाला चलेंगे, टाइम एंड वर्क में चलेंगे। तो एक क्षमता, उसको एक क्षमता 1 दिन में अगर 1 काम करेगा तो 114 घंटा में 114 काम किया होगा। अगर एक को 1 दिन में 6 काम करने का है तो 154 दिन में कितना, 154 दिन काम करने के लिए कितना समय लगेगा। क्या करेंगे, उसमें हम भाग दे रहे थे ना, यहाँ पर भी हम भाग देंगे 6 से भाग दीजिएगा तो 6 कम 6 बचा, कितना हासिल 5 बचा ना, 5 4 54 हो जाएगा। 54 में 9 छक 54, 9 छक 54 59, सॉरी हम गलती लिख दिए हैं भाई मेरे, 1 होगा। 5 कम 6 कम 6 54, 9 छक 54 आपका 19 सेकेंड आपका राइट, सॉरी 19 मिनट में मिनट होगा तो मिनट आपका राइट आंसर होगा। 19 मिनट आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आपको लेकर के इस प्रश्न को आएंगे। पर इसमें दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इतना अच्छा से आपको समझा दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। टाइम एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही डिपेंडेंट है, बस आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ए प्रश्न और अच्छा है मेरे भाइयों। ये प्रश्न है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटों में 1232 किलोमीटर की दूरी तय की।
यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 24 घंटों में कितने दूरी तय करेगी। आपसे भी यहाँ डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए मान लीजिए रेलगाड़ी और कार का अनुपात 4/5 है। 4/5 का मतलब है रेलगाड़ी अगर 5 के स्पीड से चल रही है तो 4 का स्पीड से कार चल रहा होगा। चलिए इसको आप समझ गए इसको। अब देखिए रेलगाड़ी 5 के स्पीड से चलेगी तो कार 4 के स्पीड से चलेगा। अब कह रहा है रेलगाड़ी 19 घंटों में कितना दूरी, ये 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो क्या हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं? यहाँ तो स्पीड हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पीड हमको दे रखा है। तो ये तो स्पीड ना हमको मालूम है कि 5 के और 4 के स्पीड से चलेगी। स्पीड हमको स्पीड मालूम चल जाएगा तो स्पीड इसके बराबर कर लेंगे। तो देखिए अब 1235 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में? 19 घंटों में। तो 19 से इसमें भाग दीजिएगा कितना बार में? 19 से भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा? तो 19 छक्के कितना हो जाएगा? 19 सत्ते कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? 19 छक्के 114 यानी 65 बार में कट जाएगा। क्या कटेगा? 65 बार में कट जाएगा। 19 छक्के 114, 9 बचा तो 9 में 95, 95 19 पचे 55 यानी 65, यानी उसका 65 किलोमीटर स्पीड आपको मालूम चल। लेकिन स्पीड कितने के बराबर है? तो 5 के बराबर है। यहाँ स्पीड कितने के बराबर है? 65 5 के बराबर है। क्या है? 65 5 के बराबर। तो 65 कितना गुना है? 13 पचे 65, 5 गुना स्पीड है। क्या है? 65 5 कितना है? 65 13 गुना अधिक है। तो यहाँ भी तो 13 से हमको गुना करना होगा ना भाई। तो कार का स्पीड 13 चौका 52 के स्पीड तो हमको मालूम चल गया। अब कह रहा है 22 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। हमको तो स्पीड मालूम चल गया कितना? स्पीड हमको मालूम चल गया कितना? स्पीड हमको दे रखा मालूम चल गया। कार का स्पीड हमको मालूम चल गया 52 किलो पर घंटा की आवर्स के। तो अब 22 घंटों में कितना? तो 22 से सीधे इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों, गुना कर देंगे इसमें 22 से कितना? 22 घंटों से। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इसको गुना कीजिएगा आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 52 दूना 104, 52 दूना 104, 52 दूना 104 आपका 11, 52 दूना 104 ठीक है। बचा कितना? 10, 52 दूना 104 10 14, 4 और 10 14 यानी 1144 किलोमीटर दूरी आपका राइट 44 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका बी होगा मेरे मित्रों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कोई किसी का डाउट नहीं ना है मेरे प्यारे मित्रों? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी आपसे पूछा है। यहाँ भी आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए इसका कहने का अर्थ है कि मान लीजिए इसका घर है ए, बी इसका विद्यालय है। अगर यहाँ 3 के स्पीड से जा रहा है, आपको पुगना हो, मान लीजिए कि अभी 10 बजे आपको 10 AM में पुगना होता तो आप 5 मिनट क्या है देरी से जा रहे हैं। यानी आपको 9 अब कितना 10 अब कितना देर में पहुंचिएगा? अगर 5 मिनट लेट, आप 3 के स्पीड से जा रहे हैं, आपको पुगना कितना है 10 बजे आपको पुगना रहता तो आप 10:05 में पहुंचते हैं, तब ना 5 मिनट आप लेट हुए। अगर आप अगले दिन आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं ना, ये से
तो स्पीड को हम क्या बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, तो आप कितना 5 मिनट पहले, यानी पुगना था 10 बजे लेकिन आप पुग गए कितना 9:55 में, 9:55 में। इसका अर्थ एक्चुअली में यही निकलता है मेरे मित्रों। तो क्या करेंगे, दोनों को चालों को जोड़ देंगे। कितना का अंतर, 15 का अंतर न हो गया, 5 इधर न 10 का न अंतर हो गया, 5 इधर अंतर हुआ, 5 उधर बढ़ गया, 5 कम हुआ 5 बढ़ गया, तो दोनों डिफरेंट अंक है तो जुट जाएगा मेरे मित्रों, जोड़ के। तो इस पर एक फार्मूला तैयार हुआ मेरे मित्रों, जाने और आने वाला वैसी फार्मूला पर बनेगा मेरे मित्रों। तो देखिए, चलिए इसका फार्मूला आप लोग याद रखना है। तो x गुने y बटे में क्या है, दोनों का अंतर दे रखा है, तो क्या करेंगे x माइनस वाई गुने घंटा, यानी घंटा में दिया हो तो घंटा लिखेंगे, इसको नहीं दिया होगा तो इसको चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। चलिए इस पर बैठा देते हैं। देखिए 3 के स्पीड से जा रहा है, अगले दिन 4 के स्पीड से जा रहा है, दोनों का 4 और 3 का अंतर कितना हो जाए 1 का, कितना समय अधिक 10, इसको यहाँ हम इसको हटा देते हैं यहाँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए 3 के स्पीड से चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, 3 गुने 4 बटे में दोनों का अंतर 3 और 4, 3 4 का अंतर 1 हो जाएगा, तो 1 नीचे लिख देंगे, बटे में 1 गुने में इसको कितना 10 मिनट है, तो मिनट को घंटा में क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, ध्यान रखना है आपको, घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 1/6 हो गया, 1/6। यहाँ 6 से 3 से 6 कटाइए 2 बार में, कितना बार में 2 से फिर कटा दीजिए 4 को 2 बार में, आपका 2 किलो, आपका 2 किलोमीटर, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट क्या देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यकाल पहुंचने में जाने वाले समय, यानी जाने वाले सामान्य समय कितना है आपसे पूछा है। देखिए यहाँ देखिए एक है समान चाल, क्या है समान चाल और नया चाल क्या है, नया चाल, आपको ध्यान रखना है, नया चाल दे रखा है, समान चाल दे रखा है। कह रहा है समान चाल का 3/4, समान चाल 4 नीचे वाला हमेशा टोटल को डिनोट करता है। देखिए समान चाल 4 हो गया और नया चाल 3 हो गया, क्या हो गया, समान चाल 4 हो गया, नया चाल कितना हो गया, समान चाल 4 हो गया, नया चाल 3 हो गया। अब देखिए कह रहा है दोनों का अंतर, कार्यकाल कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल सामान्य समय के तुलना में 20 मिनट, यानी इसका अंतर दे रखा है, अंतर 1 का कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो देखिए आपसे पूछा है उसके द्वारा अपने कार्यकाल पहुंचने के लिए, यहाँ के होगा मेरे मित्रों, के लिए जाने वाला समान समय पूछा है, यानी 4 वाला को पूछा है, क्या समान समय को पूछा है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 में से गुना कर दीजिएगा, फिर भी गलत है, हम ऐसे नहीं बना पाएंगे। क्या देखिए यहाँ दे रखा है मिनट, हम इसीलिए आपको थोड़ा सा घुमा रहे थे मेरे मित्रों, इसीलिए आपको समझाना चाहते थे, इसीलिए आपको हम डायरेक्ट यहाँ देखिए स्पीड दे रखा है, क्या हम यहाँ आपको टाइम के बात बोल रहे हैं, मिनट में बात कर रहा है, क्या सही बना रहे हैं हम लोग, नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना, इस तरह कभी मत बनाइएगा, क्योंकि इस तरीका से आपका आंसर भी नहीं मिल पाएगा मेरे मित्रों। ये भी स्पीड दे रखा है, क्या है स्पीड दे रखा है आपसे, यहाँ स्पीड मिनट में दे रखा है, इसको मिनट में
चेंज करना ना होगा मेरे मित्रों, यही आपको हम समझाना चाहते थे। तो इस प्रश्न इस तरह नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो आप पूछिएगा कैसे बनेगा, तो हम बनाते हैं इसको। देखिए, सामान्य चाल, समान चाल और नया चाल, हम इसको एस या एन से सूचित करते हैं। समान चाल, नया चाल, ठीक है। क्या दे रखा है, इसका स्पीड यानी क्षमता दे रखा है। इसका क्षमता 4 है तो इसका क्षमता स्पीड 3 है। अगर ये 4 के स्पीड से जा रही हो तो अपने गंतव्य समय पर पहुंचती होगी। ये अगर चाल को 1 कम करके 3 के स्पीड से जा रही है तो कितना 20 मिनट कम समय में पहुंचती है। यानी पहुंचना होता है 10 बजे तो पहुंचती है कितना 10-20 में पहुंचती होगी। तो आपको दोनों का देखिए, इसको पहले आप इसका टाइम कन्वर्ट कीजिए। स्पीड हमेशा टाइम का उल्टा होता है, यही आपको हम समझाना चाहते थे। हमेशा टाइम उल्टा, समय का समय उल्टा स्पीड का। तो ये तो समान है, 2 का उलटना है, क्या करना है उल्टा का मतलब 3:4। अब देखिए दोनों का अंतर 1 आया, 1 20 के बराबर है। तो सामान्य चाल आपसे पूछा है, सामान्य चाल पूछा है तो इसमें 3 से गुना कर दिए, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर दो आपका। अगर आपसे पूछा न्यू चाल, आपका न्यू चाल कितनी थी, कितने मिनट में पहुंचती, तो 20 चौका ना भाई, 20 चौके हो जाएगा, हम भी घबरा गए थोड़ा। 20 चौके 80 मिनट में पहुंचती। तो आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ऐसा ही प्रश्न आपको कंफ्यूजन में डालेगा। चलिए आप लोग अब आपको इस तरह का प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इस तरह का प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमको लगता है कि आप लोग अच्छा से इस प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि इसी प्रश्न में बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, छोटे छोटे गलतियां कर देता है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न लीजिए, अगला प्रश्न उसी पर है। तो ये प्रश्न आप लोग को बनाकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में भी करना है इसका राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। आप ही लोगों को सपोर्ट से और अच्छा से हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के पास शेयर कर दे। चलिए, थैंक यू।